सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभितः स्रवदा श्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंद गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुम ही चाहु चित खगेश राम कर समुझि परहि कहु काहि। सकुचत सकृत प्रणाम किए ते सकुचत सकृत प्रणाम किए थे। श्री हरिप्रिया श्री लाडली लाल उन्हीं को प्रभु रूप से संबोधन उनके स्वभाव का कुछ परिचय देते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आप बस कैसे भी उनके हो जाओ, कैसे भी हो जाओ, झूठे ही कहते रहो प्रभु मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, झूठे ही कहते रहो। उनका स्वभाव ऐसा है, कल सुना ना, दृष्टि गोचर होने मात्र से अपना लिया जाता है। सामने से होकर निकल गया तो बस उन्हें लग गया ये तो मेरा है। अब उसे नहीं पता उसके जीवन की महान यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, वो नहीं जानता। ये केवल निरंतरता इसलिए कहा जाता है कि आपको जो अवसर मिला है उसका लाभ ले, नहीं तो हो गया, एक बार होते ही हो गया। प्रभु
का कार्य कभी अधूरा नहीं होता। हरि गुरु संत महापुरुष जन, प्रभु का कार्य कोई अधूरा नहीं होता। जो ही आपको स्वीकार किया तो सर्वस्व दे दिया। अब बस जैसे जैसे आप सर्वस्व देते चले जाएंगे तो दिखाई देगा कि हाँ, उन्होंने सर्वस्व दे दिया हमें। हमने दिया नहीं है इसलिए हमें अनुभव नहीं हो पाता। केवल ये जितना भी श्रवण किया जाता है, ऐसा करिए, ऐसा चलिए, ऐसा रहिए, उसका कारण एक ही है कि आप नहीं तो यदि ये नहीं करेंगे तो अन्य जगह भटकोगे। जो कृपा है, करुणा है, अंदर बात आएगी कि मैं प्रभु की शरण हो गया, मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे कह रहे हैं वैसे चलिए, जहाँ ये हटा तो दिखाई देगा वो प्राप्त हो चुके हैं। हम सबको प्राप्त हो चुके हैं। गुरुदेव ने जहाँ स्वीकार किया, प्रभु ने जैसे ही स्वीकार कर लिया, सब कुछ दे दिया, नया नहीं कुछ मिलता अलग से। उसी का प्रतिपल अनुभव होता चला जाता है। नाम की रति बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे उपासक चलता है। चिंतन की गाढ़ स्थिति होती चली जाती है। सत्संग में प्रीति बढ़ने लग जाती है। ये प्रतिपल केवल आप जैसे जैसे अपने आप को हटाते चले जाते हैं, ये उनकी जो प्राप्त हो चुका है ना, अलग से नहीं देना। प्रभु ने पूर्ण है, प्रभु जो कार्य करते हैं पूरा करते हैं। आपको स्वीकार किया मतलब कर लिया, अपना आपको दे दिया, और सब आप अनुभव करते चले जाइए। हमारे से जो गलतियां हो जाती हैं पूर्ण रूपेण प्रभु के अधीन ना होने के कारण, इसीलिए हम उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा स्वभाव है कि जब कोई प्रणाम कर देता है ना प्रभु को तो संकुचित हो जाते हैं। संकुचित सकृत एक बार प्रणाम करके किया जैसे ही किसी ने, तत्काल प्रभु संकुचित हो जाते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता, ये मुझे प्रणाम कर रहा है, क्या करूं इसके लिए। प्रभु का स्वभाव है। पक्षीराज श्री काकभूषुंडी जी से, गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं कि प्रभु अपने लिए वज्र से भी अधिक कठिन है। कलिसहु चाहि कठोर अति, और कोमल कुसुम ही चाहि। और दूसरों के लिए, अपने शरणागत के लिए अत्यंत सरल सहज, कुसुम से भी अत्यंत सुकोमल है, फूलों से भी अधिक सुकोमल है। कहिए फिर इस चित्त का रहस्य कौन समझ सकता है। देखिए इसका उदाहरण, स्वयं आप वन में जा रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ कि आप सबको दुख मिलेगा, आप लोग यहाँ मत रहिए। केवल इसलिए बार बार प्रभु कह रहे हैं आप जाओ वापस लौट के, आप सब क्लेश पाएंगे। और अपने लिए कि नहीं, मुझे जो आज्ञा हो गई, अपने पिता की आज्ञा को नहीं टाल सकता। हमारे ही तो प्रभु हैं, हमारे ही प्रभु लीला करके दिखा रहे हैं। एक ही है ना, कोई भेद थोड़ी है। हमें तो स्वभाव देख के डूबना चाहिए। अहो हमारे प्रीतम का ऐसा स्वभाव, एक ही है। तुलसी कोसल पाल सो, को शरणागत पाल, भजो विभीषण बंधु भय। प्रीति से नहीं, ये तो आंतरिक महापुरुष हैं, ये अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। भजो विभीषण बंधु भय, भजो भंजो दारिद्र काल। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु के स्वभाव को कैसे जान सकते हैं। ऐसे शरणागत का पालन करने वाले हैं। केवल विभीषण जी ने यहाँ जो बता रहे हैं, श्री गोस्वामी जी आंतरिक दृष्टि है ना, महापुरुष हैं, देख रहे हैं कि रावण के भय से श्री रघुनाथ जी की शरण में ली। जिस समय रावण ने लात मारी उस समय कहा कि इसी राज्य पे बैठूंगा, तेरा विनाश कराऊंगा। चल, सब दिशाएं साक्षी हैं, चलते हुए ये बात कही थी। लेकिन जिस समय प्रभु का दर्शन हुआ, कहा अब प्रभु कोई वासना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु रावण से भय युक्त होकर प्रभु की शरण गए तो प्रभु ने सारा भय हटा दिया और तत्काल लंका का राज्य प्रदान कर दिया। बाली बलि बलिशाली दल, सखा कीन कपिराज, तुलसी राम कृपालु को, विरद गरीब निवाज। हमारे प्रभु गरीब निवाज हैं। उनकी करुणा का अनुभव करना चाहते हैं तो गरीब हो जाएं। गरीब का तात्पर्य दैन्य हो जाएं। विषय दैन्यता नहीं, संसार की वस्तु चाहने के लिए नहीं, संसारिक जनों से कुछ पाने के लिए नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए दैन्य। वो दैन्य जिससे प्रभु रीझते हैं,
विरत गरीब निवाज, अपने दीन वत्सल हैं, दीन प्यारे हैं प्रभु। बाली को मार दिया और सुग्रीव की रक्षा कर दी। बाली जी प्रश्न करते हैं, प्रभु मेरे से ऐसा क्या विरोध? बोले तुम्हें पता नहीं, ये मेरा सखा है, इसने मेरी शरण ले ली है। बोले क्या प्रभु, मैं तो जानता हूँ, इसने तो स्वार्थ बस स्वभाव से मेरे जैसा ही है, फिर अलग क्या? बोले ये मेरा हो गया ना, बस मुझे और कुछ नहीं देखना। अद्भुत प्रभु का स्वभाव है। श्री राधा बाबा कह रहे हैं, एक बार बस प्रभु से जुड़। ऐसे हमारे प्रभु हैं। ये तो जितना कहा जाता है समझ लो सूर्य को दीपक दिखाना है, नहीं कह सकते उनके विषय में क्या कहोगे, जितना कहोगे सब थोड़ा है। कह रहे ऐसे प्रभु से बस एक बार जुड़ जाओ। इन महापुरुषों के हृदय में ऐसा दुलार, ऐसा प्यार है, क्या कर दें, कैसे जीव का मंगल हो जाए, बस प्रभु से एक बार जुड़ जाए। जिस क्षण किसी भी प्राणी ने एक बार भी किसी भी निमित्त से झूठ ही, इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है अब हमें, झूठ ही कह दिया प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये जितने भी महापुरुषों के चरित्र हम सुनते हैं ना, इसमें यही बात होती है, कैसे प्रभु का निर्वाह करते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि आदि अंत लो निर्वाह करने वाले केवल कुंज बिहारी है। आपने कर लिया ना, एक बार उनकी शरण आ गए ना, हम आदि से अंत तक आपका निर्वाह करेंगे। भक्त विरह कातर करुणा में, हम विषय प्रलोभन के कारण विमुख हो जाते हैं प्रभु से, थोड़ी थोड़ी सी वस्तु के कारण प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते। कैसा भी अपराध हो जाए, बड़े से बड़ा अपराध हो जाए, सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध माना जाता है ना, हो गया ना, अब प्रभु ने जिम्मेदारी ली हुई है, उसका मोचन स्वयं कराते हैं, दूसरा नहीं। उनकी दृष्टि में दोष नहीं है, केवल आपको संभालने के लिए वो लीला ऐसी सामने आती है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, वो केवल संभालने के लिए, नहीं तो प्रभु कभी देखते ही नहीं। विभीषण जी एक बार लंका से श्री ठाकुर जी का दर्शन करने पधार रहे थे, तो रास्ते में एक ब्राह्मण का किसी भी कारणवश वो आगे आ गए, उनका वध हो गया, प्राण छूट गए। वहाँ के ब्राह्मणों ने पकड़ लिया विभीषण जी को और बांध दिया, इतना उनको पीटा, तरह तरह के कष्ट दिए कि इनके प्राण छूट जाएं। लेकिन भगवान ने एक कल्प का पूरे राज्य दिया हुआ है, अमृत प्रदान किया हुआ है, वो मृत्यु होनी नहीं है। सब परेशान हो गए, अब कैसे इनके प्राण छूटे। तो जमीन के अंदर गड्ढा किया गया और जंजीरों से जकड़ के विभीषण जी को उसमें बंद कर दिया गया। अब उनको हृदय में जब कष्ट हुआ कि मैं तो प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा था, आर्त होकर पुकारे, बस प्रभु मेरा ही दोष है, अपराध बना, पर मैं दर्शन नहीं कर पाया, अब आप कृपा करो मुझे दर्शन हो सके, मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए प्यासे हैं। मुझे इन कष्ट का वो भय नहीं है, कष्ट नहीं है मुझे इस पीड़ा का, लेकिन मैं बस आपको नेत्र भर के देखना चाहता हूँ। जो ही ये पुकार सुनी, प्रभु तत्काल चले आए। वहीं आके ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने जो ही प्रभु को देखा कि राम जी पधारे हैं, सब साष्टांग प्रणाम हुए, प्रभु की अगवानी करी और आके कहा प्रभु आज्ञा करें, हम क्या सेवा करें। बोले विभीषण जी मेरे सेवक हैं और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध है। आपने उन्हें बहुत तरह से कष्ट दिया, पीड़ा दी, पर उनका वध नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उनको एक छत्र राज्य दिया हुआ है, उनको जीवन प्रदान किया हुआ है। अब एक काम कीजिए, आपका द्रोह मेरे से है, आपका अपराध मेरे द्वारा बना है, अब मुझे दंड दे लीजिए, मैं आपके सामने हूँ। स्वयं खड़े हैं आगे, मैं इस अपराध का भागी हूँ, क्योंकि मेरी ही लापरवाही के कारण अपराध बन गया। ये सकुचत सकृत प्रणाम की संकोच अभी उनको नहीं, उन्हें पता भी नहीं है प्रकट रूप में, लेकिन स्वभाव एक बार जिसको अपना लिया फिर देखते नहीं ये कैसा है। केवल जब हम विमुख हो जाते हैं प्रभु से, इसलिए प्रभु ऐसा संभाल करते हैं, नहीं तो कभी उनकी दृष्टि में ऐसा है ही नहीं कि ये दोषी है। अनेकों दोष हमसे होते हैं, हम क्या अपनी कहें, पर प्रतिपल संभाले हुए हैं। यदि वो ना संभालें तो क्या हो, तो भाई जाने, पर उनका स्वभाव है, वो संभाले हैं, संभाल रहे हैं, संभालते रहेंगे, उनका विरत है। बेपरवाह बिल्कुल प्रभु के जितना जितना स्वभाव का चिंतन, सोचते रहो मेरे प्रभु ऐसे हैं,
मैं तो कुछ नहीं हूँ और मेरे ऊपर इतना दुलार। केवल अहंकार जब होता है ना, तभी ये बात समझ नहीं आती। उसमें दिखता है कि मैं ऐसा हूँ, यही विमुख कर देता है। अहंकार किस बात का करना? वास्तविक अगर देखा जाए हृदय में, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर लिया आज तक? कुछ नहीं कर सकते। एक वृत्ति को नहीं संभाल सकते। अरे वृत्ति को छोड़ो, जब अंदर बातें नहीं ऐसा कर लेंगे तो एड़ी का, माथे का पसीना एड़ी तक आ जाता है, कोई कुछ नहीं हो पाता। इसलिए किसी योग्य नहीं। यदि कुछ बन रहा है तो प्रभु करुणा करके करा रहे हैं। यदि वो ना कराए ना, तो एक पलक नहीं झपक सकते। ये कोई अलंकारिक बातें नहीं है। वास्तविक हर उपासक ही हृदय में अनुभव करता है कि मैं चलना चाह रहा हूँ पर बार बार फिसल जाता हूँ। लेकिन आप तत्काल देखना, आप जिस समय जैसे जब ये अनुभव होना कि मैं बार बार चलना चाहता हूँ, करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं पाता, बार बार गिर जाता हूँ, उसी समय अनुभव करना कि आप हार के जो ही ऐसे हुए हो, अब मेरे बस की नहीं, वो कार्य हो जाता है। देखें ऐसा होता है कि नहीं होता। जो ही अंदर से हो कि मेरे बस के नहीं है, प्रभु श्री जी आप संभाल लीजिए, वो हो गया, तत्काल कार्य हो गया। वो जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, परेशान होना पड़ा, केवल इतना ही विलंब होता है। इसलिए प्रभु से दूरी है। ये जितना भी श्रवण करते हैं ये दूर हो जाए तो हमारे प्रभु हमारे समक्ष हैं, हमारे साथ हैं। जो भी है जहाँ भी है, बस कैसे भी प्रभु से संबंध जोड़ ले। बाबा कह रहे हैं एक बार उनसे संबंध जुड़ गया ना, तो जीवन का सारा इतिहास परिवर्तित हो जाएगा। आप देखोगे कि एक दिव्य यात्रा आपकी प्रारंभ हो चुकी है और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा प्रभु का सुंदर स्पर्श। प्रभु अपने दिव्य अजान बाहों से आपको पकड़े हुए दिखाई देंगे। अद्भुत करुणा कृपा स्वभाव में प्रभु का है। ऐसे ही स्वभाव का परिचय देते हुए उन्हीं के प्रतिरूप हैं। आचार्य भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं है। आचार्य माम बीजानियत, मैं ही आचार्य के रूप में होता हूँ। वही लीला करके अपने जनों को सुख पहुँचाते हैं। पूर्व प्रसंग में सुना श्री पीसी माँ और श्री गोपेश्वर गोस्वामी जी महाराज, श्री नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु बाल रूप से इनको निरंतर सुख पहुँचा रहे हैं। ऐसा दुलार कि जैसे एक बालक अपने माँ बाप से रूठता है, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने मान लिया मेरे बालक है, तो वो भी मान लिए मेरे माँ है। और वैसे दुलार के आज हमें पाने की इच्छा है। प्रभु देखो, कोई प्रभु के अंदर चाह नहीं है, पूर्ण काम परम निष्काम है, पर उनके अंदर चाह जागृत हो रही है, मुझे पाने को दो। हमें अंधेरा लग रहा है, हमें इससे भय लग रहा है। बिल्ली कीक दे तो प्रभु भयभीत हो जाते हैं। एक बार ब्रज लीला की बात है, श्री ठाकुर जी छोटे थे, उनके यशोदा मैया हर समय दृष्टि तो रखती थी, और रेवती मैया, रोहिणी जी समीप थी। यशोदा मैया किसी रसोई कार्य के लिए चली गई। अब रेवती मैया भी अपने दूसरे कार्य में लग गई। अब कृष्ण बलराम जी महान, ये तो छोटेपन में इतने अत्यंत चंचल। एक बछड़ा खड़ा था, दोनों ने ऐसे पूंछ पकड़ी उसकी और उसको ऐंठने लगे। अब उसको लगी, अब वो उछल के भागने लगा। पूंछ पकड़े, अब दौड़ रहा है, बछड़ा आगे और लाल जी ऐसे लेट गए जमीन पर, कह रहे हैं मैया बचा, देख जो बछड़ा ले जा रहा है। पीछे पीछे लाल जी ऐसे लेटे हुए हैं, पूंछ पकड़े हुए और दौड़ रहा है बछड़ा भागता हुआ। फिर रोहिणी जी ने पकड़ा उसे और संभाला, बोले ऐसे काम मत किया कर, अभी कहीं लग जाए तो तेरे। बहुत तो जिस भाव से प्रभु कृपा करके उपासक को अपनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही दुलार करते हैं, वो सुख पहुंचाते हैं। एक दिन की बात है, उनके यहाँ नियम था कि प्रणामी लेकर जैसे भेंटादि अर्पित ना करे यहाँ कोई, और दर्शन ना कराए, ये नियम था। पर कोई माता आई, वहाँ प्रणाम किया, दर्शन किया श्री निताई गौर जी का, और एक आना दो आना चढ़ा दिया। श्री गोपेश्वर जी ने विस्मृति हो गई इस बात की कि यहाँ से भेंट आदि नहीं लेनी, और वो अपनी सेवा में चले गए, उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने प्रसाद दे दिया। ये देखकर श्री गौरांग महाप्रभु गुस्सा हो गए, और अंदर से जो चंदन घिसने का चकला होता है ना, दूर से फेंका, वो तो चले गए। और वो पीसी माँ ऐसे बरामदे में बैठ के जप कर रही हैं और देख रही हैं कि सामने से चकला फेंकता हुआ आ रहा है। और वो जाके रसोई घर के अंदर गया, और एक बड़ा भांड था जिसमें चावल भरे थे, वो पूरा फूट गया। और जाके सब बंद करके गौर महाप्रभु बैठ गए अंदर एकांत में। बुलाया, देख तू इसे गुस्सा मत दिलाया कर, हर समय तू गुस्सा दिलाता रहता है।
बोले मना करी थी कि क्यों तू भेंट लेके प्रणामी कराई, ऐसा मत किया कर, उसे गुस्सा आता है। तो उन्होंने कहा ठीक, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सेवा में निरंतर रति थे। तो एक दिन उनको अत्यंत हृदय में पीड़ा होने लगी कि ये छोटे छोटे हैं और मेरा भाव बनता नहीं है। सेवा तो कर रहे थे पर हृदय में सखा भाव था उनके प्रति, और मैया का वात्सल्य भाव, पीसी माँ का। सोचने लगे पर कहा नहीं किसी से। अंदर से इसमें दो भाव कहे गए हैं कि एक तो वो नित्य प्रार्थना करते थे कि देखो तुम सखा भाव से बड़े हो जाओ तो संग में खेलेंगे, आप छोटे रहते हैं तो मेरा भाव नहीं बन पाता। तो उसके प्रभाव से भी महाप्रभु बड़े हो गए, अभी बड़े रूप में विराजमान है। और एक बार श्री पीसी माँ से कहा ये छोटे छोटे हैं, मैं इनके संग कैसे इनकी सेवा करूं, मेरा भाव ही नहीं बन पाता। तो पीसी माँ उठी और निताई गौर के ऐसे चिबुक को पकड़ा और ऐसे उठा दिया, तो वो बड़े हो गए। ये दोनों भाव इसमें बताए गए हैं, दोनों ही अब जो जैसे सत्य तो प्रभु जाने। कुछ समय पश्चात श्री पीसी माँ की अवस्था बढ़ने लगी, 106 वर्ष की अवस्था हो गई। प्राय वो नीचे ही रहने लगी थी क्योंकि देखती थी सेवा में कहीं त्रुटि ना हो जाए, और पर सेवा करने का सामर्थ्य नहीं था क्योंकि अवस्था बहुत हो गई। जब करती रहती बरामदे में बैठ कर बस देखती रहती। अब पूर्णता का समय आ गया, उनके जाने का समय। जीवन भर जो किया अब प्रभु के पास जा रही हैं 106 वर्ष की अवस्था में कि मुझे इस दिन प्रभु की दिव्य लीला में प्रवेश करना है। बता दिया, पहले ही महापुरुषों को अनुभव हो जाता है किस समय हमें जाना है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज अंत में 18 घंटे लगातार कीर्तन में उन्मत्त होकर नाचते रहते। 18 घंटे बहुत होते हैं, सोना कहाँ नींद आती है। ऐसी प्रेम अवस्था कि बाल जटाएं थी ऐसे खड़े हो जाते ऊंचे ऊंचे कीर्तन के आवेश में। हृदय पूरा रोम रोम खड़ा हुआ, पूरा प्रस्वेद, कीर्तन का ऐसा आवेश। बहुत बार उनको देखा गया। डॉक्टरों ने अंत में कह दिया कि यदि अब इनको नहीं रोका गया तो हमारे हाथ की बात नहीं है, हम नहीं संभाल सकते, इनको सुलाना पड़ेगा। थोड़ी देर इनको जबरदस्ती उनको ऐसे लिटाया जाता, पकड़ के उनका परिकर, पैरों को पकड़ के, हाथों को पकड़ के, तब थोड़ी देर उनको लिटाया जाता। फिर भी उस ऐसे पकड़े हुए हैं, लिटाए हुए हैं, उनका शरीर ऐसे ऐसे उछलता रहता कीर्तन आवेश से कि इनको अब दूर रखना पड़ेगा। यदि इनको स्वस्थ रखना चाहते हैं, डॉक्टरों ने कह दिया, तो थोड़ा इनको दूर रखिए, नहीं तो हम बचा नहीं सकते इनको। लास्ट जब उनका देख लिया कि अब हमें करने दिया नहीं जाएगा, तो अंतिम वचन उनके निज जनों से कहा, अब ये शरीर सेवा योग्य रहा नहीं, इस शरीर का लाभ इतना ही है, प्रभु की सेवा बनती रहे। बहुत आज प्रातःकाल भी महाराज जी कह रहे थे ना, सेवा मिली है उसको सौभाग्य मानिए। ये सेवा आपको बहुत जल्दी प्रभु की प्राप्ति करा देगी, प्रभु से मिला देगी। सेवा का त्याग करके जो भजन के लिए जाता है उसको कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्त सेवा का त्याग करके आपने चल रहे ना तो प्रभु ने ही दिए, आप उन्हीं का त्याग कर दिए। सेवा के योग्य रहा नहीं अब ये शरीर। हृदय अत्यंत उनका विकल है इस बात से। बोले अब हम इस देह को रखेंगे नहीं, कीर्तन नहीं हो सकता, प्रभु का जस गायन नहीं हो सकता, संतों के संग में बैठ के उनका अद्भुत प्रेम में नहीं डूब सकता, तो फिर मेरे शरीर को रखने का कार्य क्या। 2-3 दिन ही हुए शरीर छोड़ दिया कि प्रभु की सेवा के योग्य नहीं, तो अब मुझे इस शरीर से ही क्या लेना देना, छोड़ दिया। अद्भुत उनकी निष्ठा की क्या कहें। विनय पत्रिका को अपने प्राण माना। गुरु रूप से विनय पत्रिका जी को वर्ण किया। काश्मीर बाबा तो थे गुरु, ये अद्भुत नाम है काश्मीर बाबा, कश्मीरी बाबा। राधा नाम का कीर्तन सुनते थे अंतिम समय। ये अद्भुत गुप्तता की बात है। तो विनय पर जब उनका शरीर शांत हुआ तो शरीर पे विनय पत्रिका लपेटी गई। ये कहा था कि जब मेरा शरीर शांत हो जाए तब इसको केवल मेरी छाती पे विनय पत्रिका रख के मुझे प्रवाहित कर देना। तो विनय पत्रिका लपेट के फिर जो द्वारिका में थे ना वहाँ प्रवाहित कर दिया गया, गोमती में। अद्भुत प्रेमियों की जान। इसी तरह से माता के हृदय में आ गया कि अब मैं
शरीर शांत हो जाएगा, अब सेवा के योग्य रहा नहीं, अब मुझे नित्य लीला में प्रवेश करना है। दिनों दिन स्वास्थ्य गिरता गया और बरामदे में बैठे बैठे बस गौरांग महाप्रभु का दर्शन करते हुए देखते देखते शरीर छोड़ दिया। महापुरुषों को, प्रेमी जनों को पीड़ा तो नहीं होती, वो तो भगवत दर्शन करते हुए शरीर शांत हो जाता है। उनको कहीं रंच मात्र ऐसा नहीं कि शरीर शांत छूटने में जैसे संसारी जनों को जो प्रभु से विमुख है उनको कष्ट होता है, ऐसा नहीं होता। छूता ही नहीं है पहली वस्तु ने कोई कष्ट। और न संसारी जन को देखो थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन वो बस भगवत दर्शन करते हुए दिव्य लीला में प्रवेश कर गए। उस समय श्रीधामपुरी के श्री राधा चरण दास जी महाराज अद्भुत महापुरुष हैं। इनका ऐसा प्रताप था कि पेड़ भी नृत्य करते थे कीर्तन में इनके। एक से एक उद्भट महापुरुष हैं भजन में। इसीलिए महाराज जी कहते हैं लगो तो सही, एक बार देखो तो सही हमें क्या मिला है, क्या नाम की महिमा है, इतनी गाई गई है, एक बार चित्त को जोड़ें तो सही। इन सबके सुनने का, श्रवण का फल लगता है ना कि ऐसा हमें तो एक बार मिले, आता है ना अंदर। कारण यही है, तो जब एक बार लगे तो सही, देखे तो सही हमें नाम का क्या है आखिर उसमें। कीर्तन में वृक्ष खड़े होकर नृत्य करते हैं। अपने परिकर के संग यहाँ बड़े बाबा उनको कहा जाता था, यहाँ विराजमान थे। उनको पता चला, पूरी भक्त मंडली के साथ उन वहाँ आ गए और लेके धाम की प्रदक्षिणा करी, पूरी परिक्रमा कीर्तन करते हुए। कीर्तन करने के बाद और पूरी मंडली में दिव्य आवेश, ऐसे महापुरुष विराजमान है और ऐसी मैया साक्षात हैं। निताई गौर स्वयं वहाँ विराजमान है, तो क्या कहना। पूरे वैष्णव के सामने मैया का दाह संस्कार किया गया। यमुना घाट पर पिसी माँ के सबसे, और सबने देखा, सब वहाँ विराजमान है, सबने देखा एक साथ कि एक जैसे ही वो सब जलाया गया मैया का, तो उसमें से दिव्य अलौकिक कांति प्रकट हुई और थोड़ी देर में विलोप हो गई। ये दिव्य महापुरुषों के ऊपर से होता है। धाम की एक बात है, अभी कुछ ही समय पहले एक पुजारी जी थे, उनका शरीर जब शांत हुआ तो यमुना जी पे ले जाया गया। तो यमुना जी अत्यंत बड़ी हुई थी, तो सोचा कि अब इनको जल प्रवाह कर देते हैं। जल में जो ही छोड़ा गया तो कुंतलों फूल नीचे से प्रकट हो गए। जैसे ही जब ऐसे छोड़ा तो नीचे से फूल प्रकट हो गए, आकाश से सुमन की वर्षा होने लगी। ये प्रभु के शरणागति का अद्भुत फल है। प्रभु की सेवा पूरे जीवन की ना, तो अब साक्षात सब आदर करने के प्रभु के सेवक हैं। ये जो भी प्राप्त हो रहा है ना, अत्यंत कृपा से, बस इसमें लग जाएं। अपने आप को बचा के ना रखें, क्या करेंगे बचा के। जितना समय मिला ना बस छोड़ दो, हर समय बस मन लगे ना लगे, ये तो लगा लेंगे, समर्थ हैं सब। माता का शरीर शांत हो गया। अब पूरा कार्यभार सेवा का श्री गोपेश्वर महाप्रभु के ऊपर आ गया। एक समय सेवा करते हुए उन्हें भयानक चेचक हो गई। सेवा का भार थोड़ा सा शिथिल, लेकिन संग में जो जन थे वो सेवा करने लगे। 1 महीना तक लगातार उसने इतना विकट स्वरूप धारण कर लिया कि अब शरीर ये हो गई कि अब ये शरीर छूट जाएगा, बोलना बंद हो गया, बहुत कष्टप्रद स्थिति होती चली गई उनकी। और लेकिन वो तो अपने हृदय आनंद में है डूबे हुए। लिखा है कि कभी देखते कि दिव्य बड़े बड़े लोकों का विचरण कर रहे हैं, कभी किसी लोक में, कभी किसी लीला में डूबे हुए हैं आंतरिक कभी, लेकिन उन्हें बाहरी एक कष्ट कोई पता नहीं। लेकिन सब ने, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये ज़्यादा समय शरीर रह नहीं पाएगा और शांत हो जाएगा। रात का समय था, देखा एक भयानक कराल बदना एक राक्षसी सामने प्रकटी। वही चेचक रूपी, उसको राक्षसी कहा गया। राक्षसी प्रकट हुई और वो उनको लेके जा रही है। वहीं पिसी माँ और निताई गौर प्रकट हो गए और आके ऐसे हाथ पकड़ लिया। उनको देखते ही उनके तेज से वो जल के भाग, चिल्ला के भाग के चली गई। ये जो भी महापुरुषों के जीवन में या भक्तोपासकों के जीवन में रोग आदि आते हैं ना, इनके 2 भाव हैं। एक तो प्रभु का आश्रय पुष्ट करने के लिए, साधना अभिमान हटाने के लिए, और दूसरा उनका भी मंगल हो। इसलिए रोग कोई ऐसा नहीं है, ये मूर्तिमान है सब। जैसे वैष्णव ज्वर कोई साधारण है, वैष्णव ज्वर, स्वयं ज्वर, ये मूर्तिमान है।
ये आते हैं तो बस कैसे भक्त का दर्शन हो, भक्त के द्वारा भक्तों की सेवा बनती है ना, उनका दर्शन हो, इसलिए आते हैं। ये कोई पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं आते। यहाँ अब देखो उनके संग में आए तो सही, निताई गौर का दर्शन हुआ, पीसी माँ का दर्शन हुआ और देख के बस चली गई। पूर्व में सुना ना, श्री दो प्रभु के चर्चा सुनी थी ना, एक भयानक काल भैरव जी सामने प्रणाम किए और उनको दीक्षा लेके चले गए। पिसूची का साष्टांग प्रणाम करिए और महामारी के रूप में थी, वो भी प्रणाम करके दीक्षा लेके चले गए। केवल अपने मंगल के लिए आते हैं और उसी समय रात्रि में ठीक हो गए। बस फिर से उनकी सेवा में लगे। सेवा करते हुए अब सखा भाव है ना हृदय में अब आने लगे। खूब खड़ी खोटी सुनाते उनको। ये जैसे जैसे भाव बढ़ेगा ना आपका, तो ये खत्म हो जाएगा हृदय से कि ये भगवान है या कुछ और है, ये बिल्कुल हट जाएगा हृदय से। अभी ये नहीं है, यदि भय लगता तो समझ लो अभी सेवा नहीं हो रही, अभी अपनापन नहीं हो रहा प्रभु से। तो सेवा तो करते हो, खूब सुनाते। एक तो सखा भाव है और दूसरे फिर कि इतने दिन हो गए यार आपसे सेवा करते हो, यदि कहीं एकांत में बैठ के भजन करता तो साक्षात्कार हो गया होता, अभी तक सामने नहीं आए। ये मिले हुए हैं। अभी सुना ना, दिव्य दिव्य लीलाओं का दर्शन करने पर हृदय में कि प्रत्यक्ष रूप से तो एक बार मिलो आके। अब बस उन्होंने निश्चय किया कि बहुत दिन हो गए तुम्हारी सेवा करते हुए, तुम्हारी बस की बात नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ एकांत में भजन करने। और एक सेवक को बुलाया, उनको सेवा सौंपी, छोड़ के चले गए। कुसुम सरोवर पर जाकर बैठ के भजन करने लगे। 3 दिन हो गए। तीसरे दिन की रात्रि में बैठे थे तो दिखाई दिया सामने से, कुसुम सरोवर के बीच में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रभु देख रहे हैं, प्रतिपल देख रहे हैं। केवल जहाँ ये लालसा प्रबल हुई ना, अब आपके बिना जिया नहीं जाता। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन जियो ना जाए, तो वो हैं। जहाँ आपके हृदय में ये प्रकट लालसा आई हमारे हृदय में, तत्काल प्रभु तो चाह ही रहे कि तुम ये लालसा से युक्त हो जाओ। जहाँ युक्त हुए तो वो दूर नहीं है। प्रतिपल हर प्रत्येक धामवासी को प्रिया प्रीतम देखते हैं, लेकिन हम अभी मिलना नहीं चाहते। इतनी ही दूरी है। आए तो उनसे मिलने, पर अभी बहुत चीज़ों में राजी हैं, हंसने बोलने में, खाने पीने में, हर बात में राजी हैं। अभी उनसे कभी कभी कह देते हैं कि आप मिल जाओ, आप उनको तो मिल गए, उनको तो मिल गए। उनका जीवन तो देखिए, क्या जीवन रहा। मीरा जी का जीवन देखो। एक बात कहती थी श्री योगी आदित्य से, निवृत्तिनाथ जी से, मैं कैसे भी बस उनको पा लेना चाहती हूँ। वो भक्ति से रीझते हैं तो भक्ति करूँगी, योग से रीझते हैं तो योग करूँगी, वो जैसे रीझेंगे। यदि वो संगीत से रीझते तो संगीत सीख लूँगी, वो जैसे रीझेंगे। जही जही मारो, जही जही विधि मारो प्रीतम रीझे, सोई सोई वेश धरूंगी हो। जैसे जैसे वो रीझे मैं वो करूँगी। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं एक बार बस भर नेत्र देख लूँ। जहाँ हृदय में प्रबल लालसा प्रकट होती है ना, तो प्रभु अत्यंत दुलार है, उनका हृदय अत्यंत सुकुमार है। वो कैसे सह सकते हैं? कोई अपने जन के ताप नहीं सह सकते। हम जितना जितना देखो इस चाह से युक्त हैं, वो उतने उतने हैं हमारे पास। पूर्ण चाह से युक्त हो जाए, अन्य कोई चाहना तो पूर्ण रूपेण प्रभु हमारे पास है। जहाँ हृदय में आई के बस अब इतने दिन हो गए मिले नहीं, भजन कर रहे हैं बस बैठ के। सामने से दिखाई दिया कि कुसुम सरोवर में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वो सामने चलता हुआ आ रहा है। वो बस एक टक देखते जा रहे हैं। आके सामने से निताई गौर प्रकट हो गए। कहा कि दादा कहते हैं भाई को कि देख आप आ गए वहाँ से 3 दिन, अब तो हो गई बात, क्योंकि साक्षात रूप से प्रकट हो गए सामने। कहा दादा 3 दिन हो गए, हमने ना जल पिया है ना प्रसाद पाया है, आप छोड़ के आ गए सेवा। ये सुन के हृदय विकल हो गया। तत्काल बोले चलो चलो अभी चलते हैं। तो संग में लेके आए। आप प्रभु के बिना यही है, संबंध जितना दृढ़ प्रभु नहीं रह सकते, वो नहीं रह सकते आपके बिना। तो देखो 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, 3 दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए बैठे कि यदि वो नहीं सेवा हुई नहीं। वहाँ पहुँचे तो रास्ते में दतिया ग्राम में रुके। गिरिराज जी होके आ रहे थे ना, गिरिराज जी में थे। दतिया ग्राम में जब पहुँचे तो बहुत तेज वर्षा होने लगी। इतनी तेज वर्षा थी कि वहाँ रुकना पड़ा। एक वैष्णव के यहाँ, एक संत के यहाँ वहाँ रुके। तो उन संत ने कहा कि कल रात्रि को मुझे स्वप्न हुआ है, तुम जल्दी वृंदावन चले जाओ। श्री नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की सेवा नहीं हुई है, उनको प्रसाद भूख नहीं लगा। अब सखा तो सखा ठहरे, बोले अच्छा मेरी बदनामी करते हैं जगह जगह।
सखा है वो, कब लग जाए। बोले तू हमें ज़्यादा समझता है। बोले जा तू, तेरी कैया ज़्यादा है, तू ले जा अपने पास। तू बड़े होगा तू राजकुमार, लेकिन हमारे सामने थोड़ा बहुत दैन रह कर रहो कर। ब्रजवासी बालक हैं। बोले हाँ भैया तू गुस्सा मत हो, चल। हाथ जोड़ के जैसे लाल जी मनाते हैं सखाओं को। तो कहा तो मेरी बदनामी कर रहे हैं, जाओ अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहीं रह के अब यहीं रहूंगा। तो रात्रि में गए नहीं, वहीं सो गए। अब निताई गौर कह रहे हैं दादा चलो। सुबह सुबह एक तांगे वाला आया ढूंढता वो वृंदावन से, और वहीं उसी जगह पहुंचा और कहा मुझे स्वप्न हुआ है रात्रि में आपको लेके आने के लिए। देखो प्रभु का दुलार देखो, हम भाग रहे हैं पर संबंध है, पर बार बार पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं चलो आपके बिना से बने, आपके बिना कैसे रहूँगा, आप चलिए। अपना लिया ना, एक बार अपना लिया। शुरुआत में सुना ना, एक बार कैसे भी बस जुड़ जाए। वो आदोपांत निर्वाह करने वाले प्रभु हैं, वो नहीं छोड़ते। हम भले भूल जाएं, छोड़ दें, लेकिन वो नहीं छोड़ते। एक बार अपना लिया ना, हो गई, अनंत जन्मों के लिए बात बन गई। एक श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मान लीजिए आपने शरणागति ले ली, मंत्र ले लिए और नहीं कर पाए, तो ऐसा मत समझो ये खराब हो गया। ऊंच नीच घर उपजय होए संत को संत, ऐसा स्वभाव, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जहाँ होगे कि संतों के संत बनोगे, संत बन जाओगे। ये केवल महापुरुष प्रभु की एक बार अद्भुत बात है। बार बार बस झूठे ही कहते हैं प्रभु मैं आपका हूँ। अपना लिया उनने, ऐसा कहते ही अपना लिया। जब ये बात सुनी तो तांगे वाले को देखा, उसने बताया कि रात्रि का स्वप्न ऐसा ऐसा था, आप चलिए जल्दी। तो विराजमान किया और सीधे आ गए। आके मंदिर में देखा कि पुजारी जो सेवा में विराजमान उनको रखे थे, वो बाहर बैठा है दरवाजे पे, और कहा कि तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों बैठे हो। श्री गोपेश्वर प्रभु ने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, और ये इतनी दुर्गंध कैसे आ रही है मंदिर के अंदर से। उन्होंने कहा कि प्रभु पता नहीं 3 दिन हो गए, अत्यंत दुर्गंध मंदिर में आ रही है। मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अंदर जा सकूं, इसलिए ना भोग लगा है, ना प्रसाद उनको पवाया, ना स्नान आदि कराया, बस मैं बाहर ही बैठा हूँ। उससे कुछ नहीं कहा, तत्काल अंदर गए, देखा कि कहाँ क्या ऐसी बात है जिसके कारण से ऐसी दुर्गंध आ रही है। तो मसहरी मच्छरदानी ना, उसके ऊपर चूहा मरा पड़ा था और उसकी पूरे में दुर्गंध फैली हुई थी। उसे हटाया, वहाँ की सफाई की गई, ठाकुर जी का स्नान किया गया, भोग लगाया गया। आगे से कहा बस अब हो गया, अब इनकी सेवा से अलग नहीं जाऊँगा। इसी प्रकार बस पूरा जीवन अपना उन्हीं की सेवा में अर्पित कर दिया। इन महापुरुषों का चरित्र सुन के हृदय में ये बल मिलता है कि इनको जब प्रभु ने अपना लिया, इनके संग ऐसी लीला है तो हम भी तो उन्हीं के, निश्चित हमें करुणा करेंगे, अपना लेंगे। और इनका श्रवण का फल है निश्चित रूप। जैसे इनके हृदय में प्रीति जागृत हो रही, तो अभी हमें पता नहीं चल रहा पर ये आ रही है। आप जरा सा देखिए कि कोई थोड़ा आपके प्रभु के विषय में जरा कहते तो हृदय कि नहीं सब कुछ कहो, लेकिन प्रभु के विषय में सुन नहीं सकते, श्री जी के लिए नहीं सुन सकते। तो ये प्रीति जागृत हो रही है, अपनापन हो रहा। जब इतनी करुणा हो रही है तो अन्य को पकड़ना छोड़ के पूर्ण रूप में इनको पकड़ लें। ऐसे दुलारे प्यारे प्रभु मिल गए, अब कुछ और क्या देखना। इसीलिए बिल्कुल आनंद में जीवन है, प्रतिपल आनंद है। ये जितना अपना हटता चला जाएगा ना बाहरी बात, हृदय अपार आनंद में है। एक उपासक कह रहे थे आपको कैसे कहें, ऐसा लगता है कि कुटिया बंद कर लो, नाचते रहें बस, इतनी करुणा है हमारे ऊपर। वो भी तो हम सबके साथ ही रह रहे हैं, क्यों कृपा का अनुभव कर रहे हैं प्रतिपल। चलते शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।